मित्रों, ज्ञानी होकर मूर्ख नहीं होना है, बल्कि अज्ञानी होकर बुद्धिमान होना है। जो कहता है मुझे सब पता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, और जो कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, उसको सभी कुछ पता होता है। इसलिए उपनिषद में कहा, अज्ञानी अंधकार में तो है ही, ज्ञानी घोर अंधकार में होता है। तो इस बात को गांठ बांध कर रखना है मंत्र की तरह कि मुझे कुछ पता नहीं। बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाना है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता बच्चे को, मगर वो बुद्धिमान होता है। हर बच्चा एक प्रतिभा है, एक विद्वान है, क्योंकि उसके भीतर बहुत संभावनाएं हैं और वो अहंकार नहीं, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जो ज्ञान के रास्ते पर आगे चलेगा वो मूर्ख होता जाएगा। ज्ञान का रास्ता ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं हुआ तो तुम अज्ञानी हो, तुमको कुछ पता नहीं तो तुम मूर्ख हो। तो ज्ञान का रास्ता मूर्ख बना देता है, क्योंकि जानने के लिए कभी भी वो समय आएगा नहीं कि आप सभी कुछ जान लो। और जानेगा कौन उसमें? जो जानने वाला है वो अगर अहंकार है, और अहंकार को ही जानने के लिए पड़ी है, उसको जानना है, ज़्यादा इकट्ठा करना है ज्ञान को, क्योंकि दूसरे को बता सके कि वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। खुद को भी उसको लग जाए कि वो ज्ञानी हो गया अब, क्योंकि उसने सभी बात जान ली। और जानने के लिए यहाँ इतना है, आपके पास समय बहुत कम है, तो आप क्या जान पाओगे? कहते हैं एक मच्छर क्या है, उसको जानने के लिए भी आपको कम से कम 300 साल लगेंगे। तो आप जानने के लिए चले हो कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आप एक छोटी चीज़ों को भी जानते नहीं तो परमात्मा जैसी बड़ी चीज़ों को आप कैसे जानेंगे? मगर इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान हमको सदा घोर अंधकार में ही ले जाता है। ज्ञान हमको अगर इतना बता दे कि मैं बेकार हूँ, ज्ञान आवश्यक नहीं, ये बात अगर आपको ज्ञान से पता चल जाए तो ज्ञान छूट सकता है। बुद्धि आपको अगर ये कह दे कि बुद्धि से हम आत्मा को जान नहीं सकते, तो इतना लर्निंग बुद्धि ने आपको दिया, तो बुद्धि काम की हो सकती है फिर। तो इस तरह बुद्धि का उपयोग करना है, ताकि बुद्धि से हमारा छुटकारा हो जाए। इसलिए बुद्धि आवश्यक नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आ जाए। आपको ऑब्जर्वर, दृश्य, दृष्टा, साक्षी क्या, ये सब का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाए। तो ये ज्ञान का ऐसा रास्ता तो मूर्ख का रास्ता है। मूर्ख इसी तरह से बनते हैं ना। आप देखिए, जो जितना मूर्ख होते हैं उनके पास उतना इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है। वो कुटिलता में, चाकड़ी चापलूसी में और स्वार्थ की कोई चीज़ प्राप्ति के लिए बहुत चालाक होता है, तो उसके पास बुद्धि बहुत होती है। इसलिए तो मूर्ख लोग बड़े बड़े पद और शक्ति में पहुंच जाते हैं। तो जिसको हम मूर्ख कहते हैं वो उनके पास ज्ञान नहीं, इसलिए मूर्ख नहीं। वो मूर्ख इसीलिए हैं कि उनके पास ज्ञान है, उनको सब पता है कि लाइफ ज़िंदगी में क्या करना है, अहंकार को संतुष्ट करना है, परिपक्व करना है। तो इसीलिए इसको बड़ा कर दो, इसके पास ज़्यादा धन इकट्ठा कर लो, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लो। मगर हम इस बात को स्वीकारने में हमको बहुत दिक्कत होती है कि मैं अज्ञानी हूँ। आपको बहुत मुश्किल होगी इस बात को स्वीकार करने में, हालांकि ये बात सत्य है। हमको क्या पता है? कुछ भी तो पता नहीं।
तो इस बात को स्वीकारने में कोई बड़ी बात तो है नहीं। मगर हमारा अहंकार इस बात को नहीं स्वीकारेगा। वो कहेगा कि मुझे तो पता है, मैं तो ये हूँ वो हूँ, इसको सुना उसको सुना मैंने। तो अहंकार आपको अज्ञानी तरह कभी खड़ा नहीं होने देगा। आपकी टांग अड़ाएगा वो आपको ज्ञानी बना देगा। आपको इतना बड़ा बना देगा कि आपसे बड़ा कोई है नहीं, और आपको इतना ज्ञानी बना देगा कि आपको सभी कुछ पता है। तो फिर आप अज्ञानी होने के लिए राजी नहीं होंगे, मगर आप गलत रास्ते पर चला जाएंगे। मूर्ख होने पर आपको ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, वास्तविक ज्ञान का। तो असली अध्यात्म का रास्ता ये नहीं होता कि आप बुद्धि का उपयोग करके सभी कुछ को आप जान लो। आप उपनिषदों में क्या कहा वो जान लो, ओशो ने क्या कहा वो आप जान लो, कृष्णमूर्ति ने क्या कहा आप वो जान लो। उनको अगर आप सच में ही पढ़ते हो और वहाँ से ज्ञान अगर आपको होता हो, तो ये ज्ञान होना चाहिए आपको, ज्ञान के रास्ते पर चलना नहीं, मौन के रास्ते पर चलना है। यही तो सब बताते हैं ना, वो सो इतना कहते हैं ताकि आप चुप लग जाएं। अब ज्ञान के पीछे आप वो सो सभी कुछ बता देंगे आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप को ओशो ज्ञान देकर ज्ञानी बना रहे हैं, नहीं। वो तो आपको मौन के रास्ते पर चलने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी बुद्धि इतनी क्षुद्र हो जाए कि बुद्धि को अगर लगा कि छोड़ो ये शास्त्रों की बात, छोड़ो ज्ञान की बात, मौन हो जाए, और मौन में ही आपको आपका दर्शन हो सकता है। तो मौन का मार्ग है, इसलिए मुनि कहते हैं ना, ऋषि मुनि। तो मौन के रास्ते पर ज्ञान कैसे आ सकता है? मौन होने का अर्थ है कि आप मौन हो गए। आप किसी ज्ञान की बात कर रहे हैं, चिंतन कर रही है उसके बारे में, तो आप मौन तो हुए नहीं। तो मौन आपको सभी शास्त्रों को छोड़ देगा। मौन ही आपको मुक्त कर सकता है शास्त्रों से। मौन ही आपको मुक्त कर सकता है आपके सब जंजाल से, मन के जंजाल से। क्योंकि मौन में मन प्रवेश नहीं कर सकता, मौन में शास्त्र प्रवेश नहीं कर सकते। मौन तो तब ही होता है जब वहाँ कुछ बचता नहीं, साइलेंस हो गया। तो वहाँ पर आपको दर्शन होगा कि आप कौन हो। और ये ज्ञान की बात सब दो कौड़ी की बात है। आपको एक ही बात जाननी है कि आप कौन हो, और उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी नहीं, उसका अनुभव करना है, उसमें एक होना है। उसके बारे में कोई चिंतन मनन की बात नहीं। उसको जानने का अर्थ उसमें होना, उसके बारे में जानना नहीं, उस अनुभव में रहना। तो ये जो अनुभव होगा, ये अनुभव आपको ज्ञान से बचाएगा, मन के जंजाल से बचाएगा।